आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जो हमारे साथ होता है हम वो देखते हैं। हमारा भला किसमें हम नहीं जानते। हमारे साथ और क्या हो सकता था हम तो नहीं जानते ना। उसका कोई विधान हमारी बुराई के लिए हो ही नहीं सकता है। जो इस रहस्य को समझ जाता है वो हर घटना में, हर क्रिया में, हर परिस्थिति में अपनी प्यार और श्रद्धा को बढ़ाता हुआ चला जाता है, बढ़ाता हुआ चला जाता है और पूर्ण समर्पित होकर के कहता है, ए परमात्मा, अब अपने मन के अनुसार जीवन नहीं जीऊंगा मैं। मेरे मन को क्या अच्छा लगता है ये नहीं देखूंगा, तेरे को क्या अच्छा लगता है वो देखूंगा मैं। तू किस चीज से खुश होता है? दुनिया को तो बहुत खुश करके देख लिया, सारी जिंदगी खुश करते रहो, जरा सा कुछ वो हो गया तो जरा देर में नाराज हो जाते हैं। अरे बोला, जरा इनके मन के अनुकूल नहीं हुआ सब किया धराया चौपट हो जाता है। ये सदगुरुदेव भगवान, ए परमात्मा, एक तो तू ही तो है, हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए, और तू हमारे लिए क्या क्या कर रहा है और फिर भी हमारे ऊपर कृपा करता है, हमसे प्यार करता है, फिर हमसे प्रसन्न रहता है। ऐसो को उधार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन। हम क्या सेवा कर सकते हैं? बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पे राम सरिस को नहीं। कौन हो सकता है ऐसा जो ये चाहते हैं वही करते रहे, हमारा मन जो चाहता था वो करते रहे, और हुआ क्या? इसलिए दुखी होते हैं। होता वो है नहीं जो हम चाहते थे। अनेक दुखों में से एक दुख और बढ़ जाता है अगर हमारे मन के अनुकूल ना हो तो। नहीं, अब मन तो तेरे को दे दिया, अब तू जो चाहेगा तो वैसा करेंगे। भेंट तुम्हें क्या दे सकती हूं, तुम ही स्वयं विचार करो। खुद ही हूं मैं भेंट तुम्हारी, ठुकरा दो चाहे प्यार करो। बस हरि दर्शन की आस लिए मैं शरण तुम्हारी आई हूं। ये ना पूछो मैं कैसी हूं, ये ना देखो क्या लाई हूं। भगवान मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारी आई हूं। उलझी रहती हूं माया में, पर ध्यान तुम्हारा धरती हूं। जितने हैं प्यारे काम तुम्हें, बस उन कामों को ही करती हूं। गा तो लोगे मेरे साथ, लेकिन अंतरात्मा में झांक के देखो, जो उससे प्रिय है क्या वही कर रहे हो, या तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वो कर रहे हो? तो उलझी रहती हूं माया में, पर ध्यान तुम्हारा धरती हूं। जितने हैं प्यारे काम तुम्हें, बस उन कामों को ही। अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा, देखना जिंदगी का आनंद आ जाएगा। जितने हैं प्यारे काम तुम्हें, बस उन कामों को ही करती हूं। मत भटकाओ उद्धार करो, मैं शरण तुम्हारी आई हूं। सारे बोलो, मत भटकाओ उद्धार करो, मैं शरण तुम्हारी आई हूं। ये ना देखो मैं कैसी हूं, ये ना पूछो क्या लाई हूं। भगवान मुझे भी अपना लो, मैं शरण तुम्हारी आई
मुझे भी अपना, मैं शरण तुम्हारी आई हूं। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए जब कष्ट उठाता है, किसी को सुख पहुंचाने के लिए जब कष्ट उठाता है, उसका जीवन बहुत अच्छा बनता है। कर्म अच्छे होते हैं तो अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट नहीं उठाना पड़ता उसे। और वो जो कष्ट उठाता है अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए उठाता है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उठाता है, एक दिन वो दुख दूर होकर के सुख का साम्राज्य होता है उसके जीवन में। मूर्ति बड़े कष्ट उठाती है, छेनी और हथौड़ी की बड़ी चोटें सहती है, अपने बुरे कर्मों के कारण नहीं, उसके व्यक्तित्व निखार के लिए। एक दिन आता है सारी दुनिया उसके चरणों में झुकती है, उसको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। वो पत्थर जब चोट सहन करता है तो जितना कष्ट उठाता है उतना ही और निखरता चला जाता है जीवन। स्वर्ण जब कष्ट उठाता है, अग्नि में जलाया जाता है, उसकी जिंदगी निखर जाती है, संवर जाती है उसकी जिंदगी। ये बुरे कर्मों के कारण कष्ट नहीं उठाने के उदाहरण है, ये अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए है। और जिन्होंने तपस्या की है, ये सब अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए कष्ट उठाना है। आकाशवाणी होती है, परिहर दुसह कलेश सब, और परित्याग करो इन कष्टों का और दुखों का, अब तो तुम्हारे सुख और आनंद के क्षण आने वाले हैं, क्योंकि बड़ा कष्ट उठा लिया है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक दिन आता है जब वो दाना मिट्टी में मिलकर के मिट्टी हो जाता, गल जाता है, अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फूल बनता है, फल बनता है, अन्न बनता है, उसकी शोभा निखरती है, जीवन प्राणदायिनी शक्ति उसके अंदर आती है, विश्रांति देने वाला बनता है, उसके जीवन में फल ही फल मिलता है, फल ही फल मिलता है। लेकिन पहले मिटा देता है अपने आप को कष्ट पाकर के। तभी तो बच्चों से कहते हो, बेटा अभी मौज मस्ती करोगे तो कल को कष्ट उठाओगे, और आज अगर कष्ट उठा लोगे तो कल को ऐश करोगे। हरि बोल रहा। हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तुम जो चाहती हो वो होगा, क्योंकि तुमने पहले वो किया है जो वो चाहता है। कौन करेगा ऐसा तप? कितने धीर मुनि ज्ञानी हुए, उन्होंने भी इतना कठोर तप नहीं किया है। देवी, ब्रह्मवाणी को हृदय में धारण करो, यह हमेशा सत्य है और पवित्र है। जब पिता बुलाने आए तो हठ का परित्याग करके तुम घर चली जाना, और सप्तऋषि जब तुम्हें मिलेंगे तो हमारी वाणी का प्रमाण समझना कि अब तुम्हें शिव अवश्य मिल जाएंगे। हरि बोलना। ये सारा प्रसंग क्या सिखा रहा है? पार्वती, फिर कह रहा हूं, श्रद्धा का प्रतीक है। काहे का प्रतीक है? श्रद्धा का प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तम ईश्वरम्। शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक। हरि बोल। श्रद्धा की प्रतीक है, होती है। श्रद्धा को कौन पैदा कर सकता है? मैना। कौन? जोर से बोलो। मैंने क्या अर्थ बताया जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा? जहां मैं ना होगी वहीं पर श्रद्धा पैदा हो सकती है। जहां मैं होगा वहां पर श्रद्धा नहीं आ सकती। अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है, अभिमानवश। जहां मैं आता है अहंकार आता है, और वो श्रद्धा भी जब जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलती है और उस लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ती है, तो एक दिन अपनी मंजिल को पा लेती है। हमारे भी जीवन में एक लक्ष्य हो,
हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। गुरु का मार्गदर्शन हो, मनमाना जीवन मत जियो, मन के मत से मत जियो, संत मत से जियो, गुरु मत से जियो, आत्म मत से जियो, परमात्मा के मत से जियो। देखो क्या आनंद मिलता है। उनका जो मार्गदर्शन हो उसके हिसाब से अपने सही दिशा में प्रयास करते रहो। मंजिल आपकी कोई भी क्यों ना हो, एक दिन हासिल होगी। आप इन सब ने एक लक्ष्य लेकर के तपस्या की है, एक दिन तक पा लिया है सब कुछ। जब ये पा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, सब क्यों नहीं। याद करो मैंने क्या कहा था, इवन ए लॉफ्टेस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है, कुछ बन के दिखाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। जब वो पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं। बस अभिमान मत करना, परमात्मा का नाम लेकर के प्रयास करना, क्योंकि उसके बिना प्रयास भी, अब लाख प्रयास किया जापान ने और बड़ा अच्छा प्रयास किया। हिरोशिमा कांड के बाद में कितना कुछ कहां से कहां पहुंच के विश्व की एक महान शक्ति बनकर के उभरा। हरि बोल। लेकिन कुछ सेकंड लगे सब खत्म होने में। हरि बोल। बहुत दुख भी है हृदय में, लेकिन साथ ही साथ क्या आगाह करना मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। कितना भी इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा है, नष्ट होने में कितना लगा है। सेकंडों में खत्म, सेकंडों में। काहे का अभिमान कर रहा है आदमी। नहीं, मेहनत तुम करना, लेकिन नाम परमात्मा का लेकर के करना, श्रेय उसको देते हुए करना। कुछ पा भी जाओ ना, तब भी ये ना कहना मैंने किया, मैं ना रहे बस। हम मेहनत नहीं करते तो, हम मेहनत नहीं करते तो, हम मेहनत नहीं करते तो। हरि बोल। जब कुछ बन जाओ, कुछ पा जाओ तो कहना हे सदगुरुदेव भगवान आपकी कृपा से हुआ, हे परमात्मा आपकी कृपा से हुआ है, वरना मेरा आपकी कृपा से सब काम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम भिगो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है। तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है। करते हो तुम कन्हैया। मेरा आप करते हो तुम कन्हैया। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल, हरि बोल। श्रद्धा स्वरूपा मां भवानी जगदम्बा पार्वती का सुंदर चरित्र परमात्मा की कृपा से अल्पमति से लेकिन अनंत प्रेरणाएं, अनंत संदेश, अनंत उपदेश और सुंदर मार्गदर्शन देता हुआ हमने वर्णन करने की कोशिश की है, श्रवण करने की कोशिश की है। अविश्वास के प्रतिरूप भगवान शिव के बारे में भी चर्चा करें, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास इन दोनों के अभाव में अपने अंतःकरण में स्थित उस परमेश्वर को साधक तो क्या सिद्ध पुरुष भी अनुभव नहीं कर सकते। ये क्षेत्र शंका का नहीं, श्रद्धा का क्षेत्र है। सकारात्मक सोच बनाते हुए हम जितनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते जाएंगे उतना ही परमात्मा के करीब अपने आप को अनुभव करेंगे। सती ने जब से अपने शरीर का परित्याग किया जाकर, स्वाभाविक ही वैराग्य स्वरूप और लोगों को वैराग्य प्रदान करने वाले भगवान शिव के मन में वैराग्य दृढ़तम होता चला गया।
जपहि सदा रघुनायक नामा। परमात्मा श्री राम के नाम का निरंतर स्मरण करते हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि श्री राम शिव का नाम रटते हैं, शिव राम का नाम रटते हैं, शिव राम का सम्मान करते हैं, राम शिव का सम्मान करते हैं, शिव राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं। क्या ये? कौन महान है इनमें? जो दूसरों को सम्मान देना जानता है वही महान है, और इस नाते दोनों महान हैं। परमात्मक जो किसी के सम्मान को कम करके अपना सम्मान स्थापित करना चाहे, किसी के आदर को कम करके अपना आदर स्थापित करना चाहे, किसी को छोटा दिखा करके अपने आप का बड़प्पन सिद्ध करना चाहे, किसी को हीन दिखा करके अपने आप को महान सिद्ध करना चाहे, वो महान कभी हो ही नहीं सकता है। औरों को सम्मान दे। एक संत को भी हम महान क्यों मानते हैं? उनकी अनेक विशेषताओं में एक विशेषता है, सब ही मानप्रद आप अमानी। सबको सम्मान देता है, स्वयं अमानी होकर के रहता है। किसी के सम्मान को कम करने की कोशिश नहीं करता है, किसी की आलोचना करके अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता है, किसी की निंदा करके अपनी स्तुति नहीं करना चाहता है। बड़प्पन के काम जो करेगा वो बड़ा तो बनेगा ही, लेकिन बड़ा समझता नहीं है अपने, वो दूसरों को बड़प्पन देता है। वो बड़प्पन के काम करता है, बड़ा समझता नहीं अपने आप को। और याद करिए, सदियों पहले मैंने एक उदाहरण दिया था, आप दाल के दो टुकड़े करते हो, दलते हो उसे, पानी में गलाते हो उसे, उसकी खाल उतारते हो, छिलका उतारते हो उसका, फिर पीसते हो उसे, फिर छोटे छोटे टुकड़े करते हो उसके, खोलते हुए तेल में डालते हो, बीच में छेद भी कर देते हो। इतने कष्ट पाकर के तब उसका नाम पड़ता है बड़ा। लेकिन सचमुच कष्ट पाकर के जब वो बड़ा बन जाता है, अपने आप को बड़ा समझता नहीं है। दही में डाल दो तो कहता है दही बड़ा, सोंठ बड़ा, कांजी बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा हूं, कहीं नजर नहीं आया। बड़े एक सामान्य उदाहरण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये तो निश्चित है कि कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। जो कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। कष्ट पाकर के क्यों महान बनता है? यूं ही नहीं बन जाता है। संगमरमर की खान से दो पत्थर निकले, एक दहलीज में लगाया गया, एक की मूर्ति बना करके मंदिर में सजाया गया या ड्राइंग रूम में सजाया गया, या एक जगह उसकी पूजा हो रही है, सारी दुनिया उसके चरणों में झुक रही है। मूर्ख व्यक्ति कहेगा कि किस्मत का खेल है, देखो एक की किस्मत बेचारे की एक ही जगह से निकले, उसके ऊपर लोग जूते चप्पल उतार के जा रहे हैं, पैरों से रोंद करके जा रहे हैं, और एक के जाके जाकर के सिर झुका रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। किस्मत है देखो। नहीं भाई, छेनी और हथौड़ी की जितनी चोटें मूर्ति ने सहन की हैं, दहलीज के पत्थर ने सहन नहीं की हैं। कुछ कष्ट पाकर के तब इस लायक बनता है व्यक्ति। लेकिन जब बन जाता है, वो अपने आप को महान नहीं समझता है। तभी तो महापुरुषों की सरलता, सादगी, सहजता, विनम्रता देखते ही बनती है। कई बार तो देख करके लगता ही नहीं कि इतने महान भी हो सकते हैं। बच्चों में होंगे बच्चे बन जाएंगे, बड़ों में होंगे बड़े बन जाएंगे, बुजुर्ग में होंगे बुजुर्ग बन जाएंगे। इतनी सादगी होगी, इतनी सरलता होगी, इतनी सहजता। भगवान तक ने इस धरा पर आकर के इतनी विनम्रता, सरलता, सहजता, सादगी का परिचय दिया कि लोगों के मन में शंका हो गई, ये भगवान हो सकता है?
सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा कहता है भगवान हो ही नहीं सकता है। देवता नहीं, देवराज इंद्र कहता है डुबो दूंगा ब्रज को, ब्रजराज को, ब्रजवासियों को, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। अच्छों की मति खराब होगी, ये हो ही नहीं सकते हैं। सादगी होती है, सरलता। फिर उनकी एक विशेषता खासतौर से आ जाती है कि दूसरों को सम्मान देना और किसी के सम्मान को कम न होने देना। रावण ने मेघनाद को भेजा, जाओ हनुमान को पकड़ करके लाओ। लाख प्रयास करके जब सफलता नहीं मिली, आखिर में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। हनुमान जी को तो वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र के क्षणिक प्रभाव के अलावा उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अचूक है, अमोघ है, कोई बच नहीं सकता इसके प्रभाव से। लेकिन जिस समय बाल समय रविभक्षरियो तीनों हूं लोक भयो दिया, तो सबने कुछ ना कुछ उपहार देकर के, वरदान देकर के, उस समय ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा है। ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, जो न ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटही अपार। ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, अगर मैं इसमें न बंधा, मेरी महिमा तो बढ़ जाएगी, मेरा सम्मान भी बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे साधारण बंदर हो ही नहीं सकता है, तो भगवान से भी। अरे कोई जिस प्रभाव से बच ना सके, जो ब्रह्मास्त्र अचूक है, अमोघ है, एक बंदर को नहीं बांध सका, उसकी महिमा कम हो जाएगी। और मेरी महिमा, ये बंदर हो ही नहीं सकता है, ये तो साक्षात भगवान का रूप है, मेरी महिमा बढ़ जाएगी। लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी, एक बंदर को नहीं बांध सका। लोग कहते हैं अचूक है, अमोघ है। और किसी की महिमा को कम करके अपनी महिमा स्थापित करना, यह महानता की निशानी हो ही नहीं सकती। परमात्मा ने मर्यादित जीवन जीते हुए, कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन करते हुए एक सामान्य मनुष्य को सिखाने की कोशिश की है। अब उसी में कुछ ऐसी क्रियाएं भी हुई हैं कि लोग एकदम संदेह की उंगली उठा देते हैं। बाली को छुप के क्यों मारा? इसमें क्या मानता हो सकती है? इसमें क्या मर्यादा हो सकती है? इसमें उनका कौन सा बड़प्पन झलक रहा है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैंने कहा जहां आपने ये पढ़ा सुना होगा कि बाली को छुप के मारा, वहां पर यह भी तो कभी पढ़ा सुना होगा कि बाली को एक वरदान प्राप्त था तपस्या के प्रभाव से, कि उसके सामने आके कोई मार नहीं सकता है। अपनी शक्ति और सामने वाले की आधी शक्ति उसमें जो प्रवेश करती थी, उसके कारण वो अजेय था, उसे कोई जीत नहीं सकता था। रावण जैसों को 6 महीने बगल में दबा करके घूमता रहा। वो परमात्मा है, किसी का वरदान उनके आड़े क्या आ सकता है? और उनको मारने के लिए छुप करके या सामने आने की क्या आवश्यकता है? रिमोट कंट्रोल है उसके हाथ में, जिसके अंदर से आत्मरूप से निश्चित परमात्मा हट गया, मृत्यु हो गई। आत्मरूप से वही तो बैठा हुआ है, जहां से हट गया मौत, तो उसके लिए तीर चलाने की क्या आवश्यकता है? उसे रिमोट कंट्रोल है उसके हाथ में, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, और जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए प्रलय आ सकती है। उसको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन मर्यादित जीवन जी रहे। अब इसमें क्या मर्यादा है? इसमें क्या महानता है? परमात्मा श्री राम जानते हैं कि हर कोई नहीं समझता है कि मैं भगवान हूं, क्योंकि मैं सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहा हूं, सामान्य मनुष्य को सिखाने की वजह से, कि लोग वंचित ना रह जाएं इन शिक्षाओं से, ये कहते हुए वो तो भगवान है, उन्होंने कर लिया तो क्या, हम तो जी सांसारिक प्राणी हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं ऐसा। वो कहते हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह करके दिखा रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। मैं चाहूं तो सामने आकर के मार सकता हूं इसे, लेकिन जिस देवता ने इसे वरदान दिया था
कि इसके सामने आकर के कोई नहीं मार सकता। सामने वाले की आदि शक्ति इसमें प्रवेश कर जाएगी, सामने वाले की आदि शक्ति और अपनी पूरी शक्ति, कौन जीतेगा इसे? मैं सामने आकर के मार सकता हूं, लेकिन मेरे सामने आकर के मारने से मेरा तो सम्मान बढ़ जाएगा। अरे ये साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। अभी तक हर कोई नहीं मानता, अब हर कोई मानने लग जाएगा। जिस बाली के सामने आने की कोई हिम्मत नहीं रखता, उन्होंने सामने आकर के मारा उसे। लौकिक रूप में मेरा सम्मान तो बढ़ जाएगा, लेकिन उस देवता का सम्मान घट जाएगा। सभी कहेंगे कि उसकी तपस्या कोई मत करना, कोई मत करना, उसने बाली को वरदान दिया था। कुछ नहीं, अयोध्या का राजकुमार आया, सामने आके मार गया। उसका सम्मान कम हो जाएगा, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। और किसी का सम्मान करके अपना सम्मान बढ़ाना, यह महानता की निशानी हो ही नहीं सकती। दोनों महान हैं, सम्मान दे रहे हैं, यही विशेषता आती है। याद होगा मैंने कहा था, जब रामेश्वरम की स्थापना हुई है, साक्षात शिव प्रकट हुए हैं। भगवान शिव श्री राम के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और राम शिव के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वो उनको सम्मान दे रहे हैं, वो उनको सम्मान दे रहे हैं। और सम्मान देते देते चर्चा आई, इसका नाम रामेश्वरम क्यों पड़ा है? तो श्री राम कहते हैं विनम्रता पूर्वक, हे प्रभु, हे महादेव, राम के जो ईश्वर हैं वो है रामेश्वर, यानी आप। राम के जो ईश्वर हैं वो है रामेश्वर, यानी आप। शिव कहते नहीं 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 राम जी, ये अर्थ तो हो ही नहीं सकता है कभी, क्षमा चाहूंगा मैं। राम जिसके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर, यानी आप हैं। वो कहते राम जिसके ईश्वर है, वो कहते नहीं, राम के जो ईश्वर हैं। ये क्या है? हरि बोल। जब जिसका चरित्र आता है वही अपने जीवन के आचरण के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस दशा में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। क्योंकि जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये सबको नहीं आता है। जब ऐसी स्थिति आ चुकी है, अर्धांगिनी दूर हो चुकी है, क्या करें? मैं भगवान शिव की बात नहीं कर रहा हूं, यह हमको सिखाने के लिए कह रहे हैं। अब कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है तो क्या करना चाहिए? जपहि सदा रघुनायक नाम, जपहि सदा रघुनायक, सदा सर्वदा रघुनायक नाम स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, निरंतर जप कर रहे हैं। जहता मुनिन, जहां तहां जाते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रमों पर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अभी क्या करना चाहिए? जहता सुनई राम गुणग्राम, जप भी कर रहे हैं और राम के गुणानुवाद सुनते हैं। चिदानंद सुख धाम प्रभु, चिदानंद है, सुख के धाम है मेरे भगवान शिव। विगत मोह मद काम, अब ये मत सोचना कि बड़े मोह में थे, आसक्ति में थे, कि अब सती हो गई तब इनके वैराग्य पैदा हो गया है, नहीं। विगत मोह मद काम, ये नहीं कि अब भगवान शिव ने कामदेव को जला के खाक किया तो पहले क्या इनमें काम वासना ही थी? नहीं। हरि बोल। विगत मोह मद काम विचरहि मही, धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सारे संसार को सुख और आनंद देने वाले भगवान शिव परमात्मा श्री हरि का स्मरण करते हुए जहां तहां विचरण कर रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। कहीं ऋषि मुनियों को उपदेश देते हैं, कहीं राम के गुणानुवाद करते हैं, कहीं राम के गुणानुवाद सुनते हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, हरि बोलना।
यद्यपि अकाम है फिर भी भगवान है साक्षात। भगत विरह है दुख दुखित सुजाना। यहां पर यह मत सोचो कि सती के साथ कोई मोह की स्थिति है, इस वजह से अब वो ऐसी दशा में आ गए हैं। नहीं, परमात्मा का तो सबसे एक ही नाता है और वो भक्ति और प्रेम का नाता हो सकता है और कोई नाता नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अपने भक्त के दूर होने के कारण, पत्नी के दूर होने के कारण नहीं। हरि बोल। भगत विरह है, भक्त के विरह में अगर परमात्मा से दूरी का अनुभव करते हुए भक्त दुखित है तो उससे कहीं ज्यादा परमात्मा होते हैं। एक भक्त जितना परमात्मा से प्यार करता है, सच मानिए उससे अनंत गुना प्यार प्रभु करते हैं। एक शिष्य जितना प्यार परमात्मा गुरु सदगुरु से करता है, कहीं उससे अनंत गुना प्यार सदगुरु करता है। अगर वो मिलने को बेचैन रहता है तो वो भी मिलने को बेचैन रहता है। अगर तुम उसे हृदय में धारण करते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि वो तुम्हें अपने हृदय में धारण करता है। एक भक्त कह रहा है, कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी ही प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। और एक दिन ऐसा आता है ऐसे आदमी के लिए, अस सज्जन मम उर बस कैसे, प्रभु कहने लग जाते हैं, लोभी हृदय बसई धन जैसे। लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, ऐ परमात्मा ऐसे मेरे मन में बसना, ये भक्त कहता है। और एक दिन आता है, भगवान कह रहे हैं, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे मैं अपने हृदय में बसता हूं। प्रेम तुम उससे करो प्रेमी वो खुद बन जाएंगे। हरि बोल। सच्चा भक्त कभी नहीं कहता है कि तू मेरे से प्यार कर, वो कहता है मेरा प्यार कभी कम ना हो। ये नहीं कि तू प्यार करे तो मैं करूं, तू करे न करे पर मेरा तेरे साथ प्यार हो। हां, इतना वो जानता है कि अगर मैं प्यार करता रहा तो वो भी मुझसे प्यार करेंगे। द डे विल कम। बाकी उसके मन का भाव यही है, सुनो ना सुनो ये है मर्जी तुम्हारी, बस मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा, मैं तुम्हें पुकारूंगा। तुम सुनो ना सुनो कोई मायने नहीं रखता है, तुम बहरे थोड़ी ना हो। चींटी के पग में भी अगर घुंघरू बजे तो उसकी आवाज भी तो सुने। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी के मन में भी कोई भाव आता है उसे तू जान जाए, हमारे प्यार को नहीं समझेगा, आएगा एक दिन। ऐसा कैसे हो सकता है, हम प्यार करें और वो ना प्यार करे। भरत अगर व्याकुल है राम से मिलने को, तो देखो लंका में राम भरत से मिलने को कितने व्याकुल हैं। जो कहा करते थे, अपने वचन टरे तो टारूं भक्त के वचन निभाऊं, उनके इसी प्रण को याद करके लोगों ने कह दिया, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज एक भक्त का मान टाल दिया है, किसके लिए, उससे बड़े भक्त के लिए। विभीषण सबसे पूछता है, बताओ लंका निवासियों, मैं राजा बना हूं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। सारे एक स्वर में कहते हैं, बस श्री राम के चरण हमारी अपवित्र नगरी में डलवा करके इसे पवित्र कर दो, कुछ और नहीं चाहिए। विभीषण आकर के कहता है, ऐ परमात्मा, आपके वेद को जान करके, आपके प्रण को समझ करके मैंने वचन दे दिया है कि श्री राम जरूर आएंगे, क्योंकि सारे लंका निवासियों ने एक ही बात मांगी है, एक स्वर में। आप तो भक्तों के वचन को निभाते हो, अपने वचन तक टल जाए तो भी अब मेरा वचन निभा देना प्रभु। एक बार आप लंका में, अब 14 वर्ष वाला आपका वो प्रण भी नहीं बाकी है, समय भी हो चुका है, और जिस कार्य के लिए आए थे वो भी आपका हो चुका है। आपके नियम में भी कोई बाधा नहीं पड़ रही है। एक बार फिर पता नहीं कब ऐसा मौका मिले, सामने आप आए हुए हैं, नगरी में चरण डाल दो ना। आंख में आंसू भर के श्री राम कहते हैं, मैं पहली बार अपने आप को थोड़ा मजबूर महसूस कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं विभीषण, लंका में आना तो दूर, मुझे लंका से जितनी जल्दी हो सके दूर भेजो। क्या कह रहे हो प्रभु? बोले, मैं जानता हूं अगर मैं लंका में ना गया तो लंका वाले तो नहीं मरेंगे, पर बीते अवधि जाऊं जो जिय
पहुंचत न पावहु वीर। अगर एक क्षण का विलंब हो गया पहुंचने में तो मेरा भरत मुझे जिंदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए पैदल पता नहीं मेरे को कितना समय लग जाए पहुंचने में। लंका में पुष्पक विमान है ना, बाद में इसका जो मालिक है ना कुबेर, उसको वापस कर देना, लेकिन एक छोटा सा काम कर दे, मुझे जल्दी से अयोध्या में पहुंचा दे, क्योंकि जितना वो मेरे से मिलने को व्याकुल है उससे कहीं ज्यादा मैं उससे मिलने को व्याकुल हूं। अगर तुम उससे मिलने को व्याकुल होते हो, सच जानिए उससे कहीं ज्यादा वो मिलने को व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे अंदर व्याकुलता कितनी है, तीव्रता कितनी है, तड़फ कितनी है। धन पाने की तड़फ हो, व्याकुलता हो और न मिले, क्या हालत होती है तुम्हारी। संतान पाने की तड़फ हो, नहीं मिलती है तो क्या कुछ नहीं करते हो, कहां कहां नाक नहीं रगड़ते हो, कितने व्याकुल रहते हो, कितने उदास रहते हो, कितने तड़फते हो तुम। मान सम्मान पाना चाहते हो, नहीं मिलता है तो क्या तुम्हारी हालत होती है। हम प्रभु को पाना चाहते हैं, महाराज जी को उपाय बताओ, नहीं मिले तो मर जाएगा क्या। नहीं मिले ना, सही ठीक है, हमारी किस्मत में नहीं होगा। संतान की बार नहीं कहेगा, धन की बार नहीं कहेगा, पद प्रतिष्ठा की बार नहीं कहेगा, मान सम्मान की बार नहीं कहेगा, हमारी किस्मत में नहीं है। अरे बोलना, रोता बिलखता मिलेगा सारी जिंदगी भर। कितनी तड़फ है तेरे को प्रभु पाने के लिए, सदगुरु को पाने के लिए। अगर तू उसके लिए इतना व्याकुल हो जाए, तड़फने लग जाए, वो तेरे को पाने के लिए तड़फने लग जाएगा, मिलने को तड़फने लग जाएगा। किसी ने अपने सदगुरु से कहा कि ए सदगुरु तो भगवान, हमने सुना है कि परमात्मा के दर्शन कलयुग में बहुत जल्दी होते हैं, क्या ये सच है। बोले हाँ। क्या मुझको हो सकते हैं, क्यों नहीं, आप करवा देंगे। बोले हाँ बिल्कुल, करवाओ ना प्रभु। फिर बोले सुबह 4 बजे आ जाना, नदी किनारे जब मैं स्नान करने जाऊं ना, वहां आ जाना तू। ठीक है गुरुदेव। पहुंच गया, वस्त्र उतारो, नदी में प्रवेश करो पुत्र, पहले स्नान करो, तब भगवान के दर्शन करना। नदी में घुसा, पीछे पीछे ही गुरुदेव भी आ गए। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, गुरुदेव ने ऊपर से दबा दिया। कितनी देर पानी में रहेगा आदमी, तड़पने लगा अंदर, व्याकुल होने, छटपटाने लगा, बुरी तरह से छटपटाने लगा। गुरुदेव ने देखा इसके कहीं प्राण ना निकल जाए, तुरंत छोड़ा, तड़प करके बाहर आया, उसका पानी वगैरह निकाला। बोले गुरुदेव आप भगवान के दर्शन कराने लाए थे, मेरे को मारने लाए थे यार। बोले बेटा वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ अंदर तुम्हारी क्या हालत थी। क्या हालत थी? मैं मछली की तरफ तड़प रहा था, मैं व्याकुल था, मैं छटपटा रहा था बुरी तरह से। बोले इतनी व्याकुलता, इतनी छटपटाहट अगर उसको पाने के लिए हो गई ना, दूर रह नहीं पाएगा, वो खुद आएगा तुम्हारे पास। पुराने जमाने में कहानी कहते हैं, कथा कहते हैं, कहानी कहना तो अपमान हो जाएगा, कि नारद जी आ रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए मार्ग से जा रहे थे। एक किसान ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, अपना जो वस्त्र था उसी को पेड़ के नीचे, जो उसके खेतों में था, उस पेड़ के नीचे बिछाया, बैठने को निवेदन किया। कृपा करके नारद जी वहां विराजमान हो गए। मटके में से जल लेकर के आया, घड़े में से, और ला करके अर्पित किया। उन्होंने भी स्वीकार किया। बोले नारद जी कहां से पधार रहे हो आप? बोले भगवान के पास से। हैं? आप भगवान के पास जाते हो? बोले हां। आप भगवान से मिल लेते हो? हाँ। भगवान से बात भी करते हो आप? बोले हां करता हूं। नारद जी कभी कृपा करके भगवान से एक मेरे भी प्रश्न पूछ लेना। बोले कहो पुत्र। बोले भगवान से पूछना, क्या मुझ जैसे दीनहीन को भी कभी उनके दर्शन होंगे? हाँ हाँ पूछ लूंगा। कुछ दिन बीते, नारद जी फिर उसी मार्ग से आ रहे थे। किसान ने देखा, दौड़ करके व्याकुल होकर के भागा, जाकर के चरणों में गिरा, वापिस उन्हें उसी वृक्ष के नीचे ला करके बिठाया, फिर जल लेकर के आया और प्रश्न किया, महाराज कहां से पधार रहे हो? बोले प्रभु के पास से। मेरा प्रश्न याद रहा? बोले हाँ मैंने पूछा था प्रभु से। आपने पूछा कि मुझे दर्शन कब होंगे? बोले हाँ मैंने पूछा था। क्या कहा परमात्मा ने?
प्रभु ने कहा उसे दर्शन तो होंगे, बस वो तो इतने में पागल होकर के नाचने लगा। आगे नारद जी बोलते रहे, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसके खेत में जो इमली का पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब हो जाएंगे तब मेरे दर्शन होंगे। भगवान ने कहा, वो तो सुन ही नहीं रहा। भगवान ने कहा दर्शन तो होंगे, दर्शन होंगे मुझको। न जप करता हूं, न तप करता हूं, न साधन करता हूं, न भक्ति करता हूं, मुझको। ए परमात्मा तुम कितने कृपालु हो, आप कितने दयालु हो। आंखों में आंसू है, रोंगटे खड़े हुए हैं, पागल होकर के नाच रहा है। नारद जी उसकी दशा देख करके अभी आधा घंटा नहीं बीता, कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए। पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दर्शन देकर के कृतार्थ किया। जब प्रभु अंतर ध्यान होने लगे, नारद जी कहते हैं प्रभु आप झूठ कब से बोलने लगे हो? मुझसे तो आपने कहा उसे दर्शन तो होंगे, पर उसके खेत में जो इमली का पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म धारण करेगा, तब मेरे साक्षात्कार का उसे सौभाग्य मिलेगा। लेकिन अभी तो आधा घंटा नहीं बीता, अभी तो पूछ के आया था मैं आपसे, और आपने आकर के उसको दर्शन भी नहीं दिए। प्रभु कहते हैं जब मेरे प्रेमी की, मेरे भक्त की ये दशा हो जाती है, इतना छटपट आता है, व्याकुल हो जाता है, दीवाना हो जाता है मेरी याद में, तो मुझसे भी नहीं रहा जाता, मैं भी प्रकट हो जाता। अरे भाई, पर कहां है वो तड़फ, कहां है वो व्याकुलता, कहां है वो छटपटाहट? हरि बोल। वो दूर नहीं है। जब ये दशा है, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, भक्त के दुख से दुखित हैं। परमात्मा को, महापुरुषों को, सदगुरु को, इनको अपना कोई दुख नहीं है, और वो अगर है भी तो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। जो अपने दुख से दुखी होता है ना वो संत हो सकता है, ना सदगुरु हो सकता है, ना परमात्मा हो सकता है। दावे से कह रहा हूं। किसी ने पूछा ना संत में, संत के हृदय के बारे में बताओ कैसा होता है संत का हृदय। अरे बोले कौन समझेगा, फिर भी कुछ तो बताओ। बोले संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह होता है। बोले कैसे? मक्खन भी कोमल होता है, संत का हृदय भी कोमल होता है। मक्खन भी उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है। मक्खन भी पानी में रह करके पानी से अलग रहता है, बस संत भी समाज में रह करके और समाज से अलग, वो लिप्त नहीं होता है। उसके हृदय में बस परमात्मा ही परमात्मा है। वहां संत बैठे थे, उन्होंने कहा क्यों संतों का अपमान करते हो? मक्खन कभी भी संत की श्रेणी में आने लायक नहीं बन सकता है। बोले क्यों? बोले मक्खन में एक कमी है जिसके कारण वो कभी भी संत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। संत से उपमा नहीं दी जा सकती है, चाहे कितनी भी उसमें अच्छाइयां हो, कितनी भी समानताएं हो, कितनी भी विशेषताएं हो, एक कमी के कारण वो कभी भी संत कहलाने का अधिकारी नहीं बन सकता है। बोले ऐसी क्या कमी है? बोले मक्खन को जब अपने आप को गर्मी मिलती है यानी कष्ट मिलता है तो पिघल जाता है, पर संत अपने दुखों और कष्टों से नहीं, जब तुमको कष्ट में देखता है तो पिघल जाता है। संत का हृदय कब पिघलता है? अपने कष्ट से नहीं, तुमको कष्ट में देख करके पिघलता है। हरि बोल। सदगुरु का हृदय भी जब शिष्य को कष्ट में देखता है तो पिघल जाता है। परमात्मा का हृदय भी जब भक्त को कष्ट में देखता है तो पिघल जाता है। यहां पर यह मत सोचिए कि सती पत्नी है तो इसलिए भगवान दुखी हो रहे हैं कि वो जल करके खाक हो गई है या ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, भक्त के विरह से, भक्त के दुख से दुखित है। कुछ समय बीत गया और अब जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, नित नई होए राम पद प्रीति, राम के चरणों में नित्य नया स्नेह, नित्य नया स्नेह, नित्य नया स्नेह पैदा हो रहा है। सकारात्मक सोच बनाओगे अगर,
हर क्रिया में, हर घटना में, हर बात में, हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, हर चीज में अगर सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास नित्य नया बढ़ता चला जाएगा। और अगर नकारात्मक बन गया तो सब कुछ होने के बाद भी क्या मिला भगवान का नाम लेके, हमने तो सोचा था ऐसा पर हमारे साथ तो ऐसा। हरि बोलना। कब खत्म हो जाएगा प्यार, कब खत्म हो जाएगी श्रद्धा, कब खत्म हो जाएगा विश्वास, कब आस्था अनास्था में बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, एक क्षण लगेगा। हरि बोलना। नित्य नया प्रेम, नित्य नया प्रेम। नित नए होए राम प्रद प्रीति, नित नए होए, नित्य नई प्रीति राम के चरणों में हो रही है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम, नेम भी देखा और प्रेम भी देखा, यानी नियम भी बनाओ कुछ जीवन में। आपका नियम होना चाहिए कुछ, ये नहीं कि आप कोई ना ना ना, प्रेम में कोई नेम नहीं रहता है, नहीं, नेम होना चाहिए। हां, प्रेम के बिना नेम अधूरा है, बस इतना याद रखना। हरि बोल। हम तो जब हर सांस सांस में भगवान का नाम लेते हैं, अब अलग से बैठने की क्या आवश्यकता है कि 5 मिनट बैठ करके जाप करो, कोई आवश्यकता नहीं। अरे जो इतनी उच्च स्थिति पर पहुंचे, उन महापुरुषों को भी देखा है हमने यूं करते हुए। मैं उन ढोंगियों पाखंडी को नहीं कह रहा हूं जो मन तो कहीं घूम रहा है और खाली माला घूम रही है, बस मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, महापुरुषों की बात कर रहा हूं। गुरु नानक देव जैसे के हाथ में माला देखी है हमने। हरि बोल। बड़े बड़े महापुरुषों के हाथ में माला देखी है हमने, उनको तो आवश्यकता नहीं है। जब श्वास प्रति श्वास परमात्मा का स्मरण हो रहा है तो गिनती काहे के लिए करनी है? ये तुमको सिखाने के लिए कि कुछ नियम भी होना चाहिए। नियम भी हो, लेकिन मात्र नियम से कुछ नहीं होगा। उमा जोग जप दान तप पूजा व्रत और नेम, राम करई नहीं कृपा तस जस निश केवल प्रेम। आप नियम भी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, जप भी करते हो, तप भी करते हो, योग भी करते हो, साधन भी करते हो, पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, दान पुण्य भी करते हो, लेकिन प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। हरि बोल। करेंगे परमात्मा कृपा, नियम खाली नहीं जाएगा आपका, पूजा पाठ बेकार नहीं जाएगी आपकी, यज्ञ बेकार नहीं जाएगा आपका, दान पुण्य बेकार नहीं जाएगा आपका, लेकिन राम करे नहीं कृपा तस, उतना नहीं करेंगे जस निश केवल प्रेम, जितनी की निश केवल प्रेम से कर गई। एक नियम बनाइए आप। प्रातःकाल हमने उठना है, इसी बहाने एक व्यवस्था, दिनचर्या अच्छी बनती है। और दिनचर्या आपकी अगर ठीक है, मैं दावे से कह रहा हूं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्यों हम महापुरुषों के लिए कहते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के लिए क्यों कहते हैं? मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु कीर्ति अमानी। अब पूरा नहीं बोल रहा, मंगलमय मंगलमय है सब। मंगलमय नख सो शिखलो, गुरु मूर्ति वेद पुराणन गानी। उनका चलना भी मंगलमय है, उनका बोलना भी मंगलमय है, उनका दर्शन भी मंगलमय है, उनकी कीर्ति का बखान करो वो भी मंगलमय है। हरि बोल। दिनचर्या होनी चाहिए, एक अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए।
नियम होना चाहिए आपका एक भी श्वास वृथा ना जाए, एक अच्छी बात है। अभ्यास यहां तक पहुंचाना है, लेकिन उसके बावजूद औरों को सिखाने के लिए, आप मां बाप हैं, अभिभावक हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए आप नियम बनाते रहिए। वरना जो लोग ना यहां तक, होता क्या है, बात करते हैं यहां की, चलने लायक यहां भी नहीं होते। हरि बोलना, बात करेंगे 10वें द्वार की, और इन द्वारों पर अभी कोई संयम नहीं है। हरि बोलना, बात करेंगे वो तो दिल में होना चाहिए, दिखावे में क्या रखा है, तेरे दिल में है क्या? हरि बोलना, दिखावा करते करते भी कई बार दिल में आ जाता है, इतना याद रखना। अभ्यास में आ जाएगा, वो अभ्यास में आ जाएगा आपके, दिखावा ना रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नियम बनाओ। लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की कृपा का अनुभव मात्र नियम से होगा, इस भ्रम में मत जीना। इस सहायक बनेगा उसमें। शिव का खाली नियम नहीं देखा है, नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा, अविचल भगति के, कभी भी चलायमान न होने वाली भक्ति की अचल रेखा है हृदय पर। कईयों की भक्ति कैसी होती है? पानी पर लकीर की तरह। हरि बोल। जरा अपनी मनोकामना पूरी हो गई, जरा वो जय हो बोलो बंसी वारे की, उसके बाद ऐसे मस्त हो गए कि हरि बोलना, काहे का भगवान, काहे के गुरु, काहे के, फुर्सत ही नहीं है, फिर एक क्षण नहीं निकाल पाते हैं। रेखा पड़ी है, लेकिन कैसी है? बस पानी पर रेखा है, कितनी देर रहेगी वो? कुछ लोगों की भक्ति की रेखा जीवन में कैसे होती है, हृदय पर आती है, लेकिन कैसे? जैसे मिट्टी पर, रेत पर आती है, बालू पर आती है, जैसे थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर रहेगी, ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ की रेखा ऐसी होती है जैसे पाषाण पर हो जाती है। हरि बोलना, जो मिटाने से भी नहीं मिटती। हृदय को पाषाण नहीं बनाना है, जैसे पाषाण पर रेखा आ जाती है, ऐसी रेखा हो सकता है एक बार वो मिट जाए, लेकिन तुम्हारी न मिटे, अभी चलाए, कभी भी चलायमान ना हो जाओ। जो चाहो तुम्हें मिल सकता है, पर उसको चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब जो चाहो मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। फिर जेही के जेही पर सत्य स्नेह, लेकिन सच्चा स्नेह हो, सोते ही मिले ही ना कछु संदेह, संदेह की गुंजाइश नहीं। चैलेंज करके कहिए कुछ बातें रामायण में, संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हो सत्य स्नेह, सत्य स्नेह वो नहीं है जो अभी तो एक सेकंड के लिए पैदा हुआ फिर खत्म हो गया। गंगा गई गंगादास, यमुना गई यमुनादास, थोड़ी देर यहां रहे तो जय हो जय हो जय हो, उधर गए तो दुनिया में मस्त हो गए, बस संसार में तो उसमें मस्त हो गए, थोड़ी देर इधर आए तो इधर मस्त हो गए। हरि बोलना, मजा तब है जहां रहो बस उसके होके रहो। हरि बोल, जहां भी रहो नो प्रॉब्लम, पर उसके होके रहो। मैं नहीं कह रहा कि संसार में मत रहो। अरे हिमालय में जाओगे वो भी तो संसार में ही है, जंगल में जाओगे वो भी तो संसार में है, गुफाओं में जाओगे वो भी है तो संसार में ही ना। लेकिन प्रार्थना करते रहो, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे।
जल में रहता है लेकिन लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त भाव से रहता है, ऊपर उठ के रहता है, अपने आप को ऊपर उठा के रखता है। जैसे कमल पानी में रहकर के भी पानी से अलग है, संसार में रहते हुए जिन्होंने अपने जीवन को इस सांसारिकता से ऊंचा उठाया है, लिप्त नहीं हुए हैं, आप देखते हो उनके चरण नहीं कहते, चरण कमल कहते हैं। कमल तो उनके अंग प्रत्यंग के साथ जुड़ गया। उनके हाथ नहीं कहते, कर कमल कहते हैं। उनके नेत्र नहीं कहते, नेत्र कमल कहते हैं। उनका मुख नहीं कहते, मुख कमल कहते हैं। जबान से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नहीं कहते मुखार अरविंद, अरविंद माने भी कमल है। कमल शब्द अंग प्रत्यंग के साथ जुड़ जाता है। यानी इन्होंने संसार में रहते हुए भी संसार से अपने आप को ऊपर उठा के रखा है। हरि बोल।